सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दुख क्या है। दुख अथवा पीड़ा तीन प्रकार की होती है। एक शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा, दो अन्य जीवात्माओं द्वारा दिया गया दुख, तीन प्राकृतिक विपदा द्वारा प्राप्त दुख। हम कभी कभी शारीरिक रूप से तथा कभी कभी मानसिक रूप से दुख भोगते हैं। हमने जन्म के आरंभ से यहां तक कि अपनी मां के गर्भकाल से ही दुख भोगा है। यदि हम अपने जीवन का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हम सदा एक न एक कारण से या इन तीनों कारण से दुख भोगते हैं। पशु भी दुख भोग रहे हैं, परंतु वे नहीं जानते कि इनका समाधान कैसे करें। परंतु मनुष्य वैज्ञानिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विकास कर रहा है। वह कई शाखाओं में प्रगति कर रहा है क्योंकि वह प्रसन्न रहना चाहता है। यह विवेक बुद्धि मनुष्य को विशेष रूप से दी गई है। फिर भी हम अज्ञानता के कारण दुख भोग रहे हैं। हम जानते हैं कि अज्ञानता से दुख भोगने पड़ते हैं। हम नहीं सोचते कि हम गलती कर रहे हैं, इसलिए हम दुख सह रहे हैं। हम अज्ञानता के कारण गलतियां करते हैं, फलस्वरूप हमें अधिक दुख भोगना पड़ता है। और इन अज्ञानता में से सबसे बड़ी अज्ञानता यह है कि आप सोचते हैं कि आप शरीर हो। अगर आप जानना चाहते हो कि आप वास्तविकता में कौन हो, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इसके बाद आपको यह जानना आवश्यक है कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपके भूतकाल में किए हुए कर्मों के कारण ही होता है, भले ही ये कर्म इस जन्म के हो या पिछले जन्म के। इस बारे में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 14 में बताया है कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। इस श्लोक में भगवान सबसे बड़ा कारण जिस वजह से आप दुख का अनुभव करते हैं वह बताते हैं कि ये दुख या सुख सिर्फ इंद्रियों की वजह से उत्पन्न होते हैं जो ऋतुओं की तरह बदलते रहते हैं और उन्हें तुम्हें सहन करना चाहिए। इस तरह से भगवान अज्ञानता को दूर करते हैं। इसी तरह से जब तक आप अज्ञानता से दूर रहते हैं तब तक आप दुखी नहीं होंगे। अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवद गीता से श्रेष्ठ और कोई ज्ञान नहीं। यदि आप जानना चाहते हैं कि भगवद गीता में ऐसा क्या है, तो आप ये गीता का परिचय देख सकते हैं। और ऐसे ही ज्ञान के लिए आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि एक ज्ञान की बात आपका जीवन कब बदल दे पता भी नहीं चलेगा। आपका इस विषय पर अभिप्राय व्यक्त करें। हमारे साथ यहां तक बने रहने के लिए कृष्ण प्रेम पूर्वक धन्यवाद।